हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं तेजपाल सिंह अपने यूट्यूब चैनल पैसा एंड इंग्लिश टैक में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी एक और शॉर्ट स्टोरी है इंग्लिश में, जो कि जिसका टाइटल शीर्षक है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, बंदर और मगरमच्छ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ अ रिवर देयर वाज अ मंकी। ऑन द बैंक, ऑन मीन्स पर, द बैंक मीन्स हो गया किनारा, ऑफ ए रिवर एक नदी के किनारे पर। देयर वाज अ मंकी ऑन अ चेरी ट्री, एक वहाँ पर नदी के किनारे पर चेरी का वृक्ष था, जो चेरी फल होते हैं खाने में रेड कलर के, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दीज आर चेरीज। तो चेरी का पेड़ था वहाँ पर नदी के किनारे, उस पर कौन रहता था? देयर वाज अ मंकी, एक बंदर उस पर था, जो कि चेरी ट्री नदी के किनारे पर था। ही हैड फ्रेंडशिप विद अ क्रोकोडाइल लिविंग इन दैट वाटर। अब उसकी ही मीन्स ये बंदर के मंकी के लिए आया है, प्रोनाउन है ये। ही हैड मीन्स थी, फ्रेंडशिप मित्रता दोस्ती, विद मीन्स साथ, अ क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ के साथ। जो बंदर वो चेरी के पेड़ पर वहाँ पर रहता था नदी के किनारे पर, तो उसकी जो फ्रेंडशिप किसके साथ थी? विद अ क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ के साथ, लिविंग इन दैट वाटर, जो उस पानी में रहता था। यानी कि जो नदी थी वहाँ पर नदी में एक मगरमच्छ रहता था, और बंदर की और मगरमच्छ की फ्रेंडशिप थी। नेक्स्ट आगे है कहानी हमारी। दे ओपन चैटेड एज द मंकी प्रोवाइडेड हिम चेरीज। दे मीन्स बे, ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। मंकी और मगरमच्छ, क्रोकोडाइल दोनों के लिए आया है। ओपन मीन्स प्राय, अक्सर, चैटेड मीन्स बातें करते थे। एज द मंकी प्रोवाइडेड हिम चेरीज, जब द मंकी बंदर, प्रोवाइडेड मीन्स देता था, उपलब्ध कराता था, हिम मीन्स उसको, हिम उसके लिए आया, मगरमच्छ के लिए, यही प्रोनाउन है। चेरीज, जब बंदर क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को चेरीज देता था, तो वे दोनों आपस में बातें करते थे। दे बोथ ईट द चेरीज टुगेदर, वे दोनों, दे मीन्स वे, बोथ मीन्स दोनों, ईट खाते हैं, द चेरीज को, टुगेदर साथ साथ। द क्रोकोडाइल आल्सो टुक सम चेरीज फॉर हिज वाइफ हु लिव्ड अंडर द वाटर। अब क्रोकोडाइल क्या था? क्रोकोडाइल आल्सो मीन्स भी, टुक ले जाता था, सम चेरीज कुछ चेरीज, फॉर हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए, हु लिव्ड अंडर द वाटर, जो वहाँ पर पानी में, नीचे नदी में पानी में रहती थी। यानी मगरमच्छ कुछ चेरीज अपनी पत्नी के लिए भी लेकर के जाता था। नेक्स्ट आगे स्टोरी है हमारी। द ग्रीडी वाइफ थॉट। अब क्या था? अब जैसे कि मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी लेकर के जाता था चेरीज, तो वो उसकी पत्नी क्या थी? ग्रीडी मीन्स होता लालची। क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी, द ग्रीडी वाइफ, उस लालची पत्नी ने सोचा, थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक थॉट मीन्स होता सोचना, यानी कि उसने सोचा, पास्ट टेंस की कहानी है ये। दैट की, क्या सोचा? द हार्ट ऑफ द वन हु ईट्स सच स्वीट फ्रूट्स, कि ऐसे व्यक्ति का, यानी बंदर के लिए सोच रही थी वो, कि ऐसे व्यक्ति का जो हार्ट मीन्स हृदय, दिल, हु ईट्स जो खाता है, सच स्वीट फ्रूट्स, सच मीन्स ऐसे, या इतने स्वीट मीठे, फ्रूट्स मीन्स फल, कि जो व्यक्ति, जो बंदर इतने मीठे फल खाता है डेली, प्रतिदिन, रोज़, विल बी वेरी स्वीट, कि वो बहुत, उसका जो हार्ट है बहुत मीठा होगा। उसने ये अनुमान लगाया, लालची थी वो। सो इसलिए अब उसने जो है इस प्रकार, द क्रोकोडाइल्स वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड, क्रोकोडाइल की पत्नी ने जो है, आस्क्ड मीन्स कहा, हर हस्बैंड अपने पति से, टू ब्रिंग लाने के लिए, द मंकी बंदर को, टू देयर होम अपने घर। उन्होंने कहा तुम जो है बंदर को अपने घर लेकर के आना, मगरमच्छ से कहा उसकी पत्नी ने। द क्रोकोडाइल वॉज वेरी सैड एंड डिड नॉट नो वट टू डू। अब क्या था इतने पर, अब क्योंकि क्रोकोडाइल की एंड मंकी की तो क्या थी? फ्रेंडशिप थी बहुत ज़्यादा। अब बहुत दुखी था, वो समझ गया था अपनी पत्नी को क्या जो है सोच रही है उसको खाने के चक्कर में, तो वो बहुत ज़्यादा क्या था? क्रोकोडाइल वाज वेरी सैड, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, सैड मीन्स दुखी, एंड डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है ये, डिड नॉट नो, डिड के साथ बल्कि फर्स्ट फॉर्म आई है, तो वो नहीं जानता था, यानी मगरमच्छ नहीं जानता था, व्हाट टू डू, कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वो उसकी पत्नी का था प्लान उसको बुलाने का। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रोकोडाइल ऑफर्ड द मंकी टू एक्कम्पनी हिम फॉर ए जॉय राइड इन द रिवर। अब क्रोकोडाइल को तो अपनी पत्नी की बात माननी ही थी, तो उसने क्या है? ऑफर्ड, मतलब उसको ऑफर दिया, प्रस्ताव रखा उसके सामने, किसके? मंकी के लिए। द मंकी ऑफर द मंकी, बंदर को ऑफर दिया उसने, प्रस्ताव रखा। टू एक्कम्पनी, एक्कम्पनी मीन्स होता है किसी के साथ में होना, संगति देना, किसी को साथ देना। हिम फॉर ए जॉय राइड, जो फॉर मीन्स के लिए, अ जॉय राइड एक मतलब खुशीपूर्वक सवारी करना, इन द रिवर नदी में। उसने कहा मंकी से जो है, क्रोकोडाइल ने, कि चलो नदी में जो है हम सवारी करेंगे, मजे से घूमेंगे। द मंकी सैड, इतने पर जो है इस बात पर मंकी ने कहा, से की सेकंड फॉर्म है कहा, दैट की द रिवर वाज टू बिग,
कि नदी जो है वाज मीन्स थी, टू बिग, टू मीन्स अत्यधिक बहुत ज़्यादा, बिग मीन्स बड़ी, फॉर हिम उसके लिए, किसके लिए, बंदर के लिए, टू क्रॉस कि वो नदी, क्रॉस मीन्स होता है पार करना, कि नदी इतनी बड़ी थी, इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो नदी पार नहीं कर सकता। द क्रोकोडाइल ऑफर टू टेक हिम ऑन हिज बैक, तो क्रोकोडाइल ने जो है इस बात पर कहा, ऑफर, उसने फिर दोबारा उसको ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया, टू टेक हिम, उसको ले जाने के लिए, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर। मगरमच्छ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठना और मैं तुम्हें घुमाऊंगा पूरी नदी में। फिर नेक्स्ट, व्हेन दे वर इन डीप वाटर, अब आगे जा करके बंदर मगरमच्छ की बात मान ही गया था, तो वो क्या है, व्हेन मीन्स जब, दे मीन्स वे, वर इन डीप वाटर, वन मीन्स थे, इन डीप मीन्स होता है गहरा, और इन मीन्स में, जब वे गहरे किस में थे, वाटर, पानी में थे, यानी नदी में, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीच में गहरा पानी होगा वहाँ, या नदी बहुत गहरी होगी, तो जब वहाँ पर पहुँचे वे, द क्रोकोडाइल टोल्ड हिम, क्रोकोडाइल ने, टोल्ड मीन्स कहा, ये टेल की सेकंड फॉर्म है, ये बताया, हिम उसको, बंदर को, हिज पर्पज, पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य, जो जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पज के लिए क्रोकोडाइल मंकी को, बंदर को लेकर के आया था, उसने अपना उद्देश्य जब बीच नदी में पहुंचे हुए गहरे पानी में, तो उसने बता दिया क्रोकोडाइल ने बंदर को। ही सैड, उसने कहा, दैट की हिज वाइफ वांटेड टू ईट योर हार्ट, कि मेरी पत्नी जो है वांटेड, चाहती थी, टू ईट, खाना, योर हार्ट, तुम्हारा हृदय, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। द मंकी सैड, बंदर ने फिर जवाब दिया, कहा, प्लीज़ टेक मी बैक, कृपया करके, प्लीज़, जब हम किसी कोई जो है किसी चीज़ की विनती, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ वर्ड का यूज किया जाता है, कृपया। टेक मी, टेक मीन्स ले चलो, मी मीन्स मुझको, बैक मीन्स वापस, कि कृपया करके मुझे वापस ले चलो। आई हैव कैप्ट माई हार्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, उन्होंने कहा, बंदर भी चालाक था, उसने कहा कि जो है मुझे तुम वापस ले चलो। आई हैव कैप्ट, कि मैंने, हैव कैप्ट, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है हमारा ये। आई हैव कैप्ट, कि मैंने रखा है, माई हार्ट, मेरा हृदय, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, जो टॉप मीन्स चोटी पर, ऑफ द ट्री, पेड़ की, जो वो चेरी ट्री था नदी के किनारे, उन्होंने कहा मेरा हृदय तो वहीं पर रखा है मैंने, जो पेड़ की चोटी पर, वापस मुझको ले चलो। आई कैन गिव इट टू यू फ्रॉम देयर, कि मैं तुम्हें वहाँ से उतार करके, पेड़ पर से ला करके तुम्हें अपना हृदय दे दूंगा। आई कैन गिव, मैं दे सकता हूँ, इट मीन्स उसको, टू यू, आपको, फ्रॉम देयर, वहाँ से, कि जो मेरा हृदय है मैं वहाँ से आपको दे दूंगा उतार करके। आगे, द क्रोकोडाइल केम बैक, क्रोकोडाइल वापस आया, विद मंकी टू द रिवर बैंक। अब क्रोकोडाइल तो इतना चालाक था ही नहीं, वो बंदर की चालाकी नहीं समझ पाया, और वो बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर फिर जो है वापस ले आया, विद मंकी टू द रिवर बैंक, वहीं नदी के किनारे पर। द मंकी जंप्ड ऑन द ट्री, अब बंदर जो था एकदम, बंदर को तो इंतजार था जाने का किनारे के पर, वहाँ पर वापस, और तुरंत जंप, जंप मीन्स होता कूदना, सेकंड फॉर्म में, जंप्ड, कूद गया, ऑन द ट्री, पेड़ पर, एंड सैड लाउडली, और फिर उसने जोर से कहा, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये मगरमच्छ के जो है ऊपर से कूद करके यहाँ पर जो है पेड़ को पकड़ लिया इसने, तो और उसने क्या है, जंप्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर कूदा, एंड सैड लाउडली, सैड मीन्स कहा, लाउडली मीन्स जोर से, हे इडियट, कैन एनीवन सर्वाइव विदाउट हर्ट, कि अरे इडियट, इडियट मीन्स होता मूर्ख, पागल, कैन क्या, एनीवन कोई भी, सर्वाइव होता जीवित रहना, विदाउट हार्ट, बिना दिल के, हृदय के, कि मूर्ख कोई व्यक्ति क्या बिना हृदय के जीवित रह सकता है। जो बंदर ने कहा था उससे कि मेरा हृदय जो है मैं अपने पेड़ पर छोड़कर आया हूँ, पेड़ की चोटी पर, तो वो उसकी मगरमच्छ को समझ नहीं पाया था उस बात को, तो जो है बंदर ने फिर कह दिया, गो फ्रॉम टुडे माई फ्रेंडशिप एंड्स, उन्होंने कहा जाओ अब यहाँ से, फ्रॉम टुडे, आज से, माई फ्रेंडशिप एंड्स, कि मेरी तुम्हारी तुमसे जो दोस्ती है वो एंड्स, समाप्त होती है, यानी बंदर ने जो है मगरमच्छ से अपनी दोस्ती तोड़ ली, नहीं तो फिर उसको कभी ना कभी जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, पेशेंस शुड नॉट बी लॉस्ट इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस, क्या, कि जो पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, शुड नॉट बी लॉस्ट, नहीं खोना चाहिए, यानी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस, इन द मोमेंट, क्षण में या समय में, काय के, ऑफ मीन्स के, क्राइसिस, परेशानी, मुसीबत, जब भी हम किसी भी बड़ी हो या छोटी हो मुसीबत के समय में होते हैं, घिरे हुए होते हैं, तो हमें क्या है, पेशेंस, जो अपना धैर्य हमें रखना चाहिए, और धैर्य के साथ और दिमाग के साथ जो है उस परेशानी को, मुसीबत को हैंडल करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द शॉर्ट स्टोरी। आई होप, मुझे आशा है कि जो है आपको ये पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।